अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। शाम के 4 बज चुके थे। पूरी मीडिया ठाकुर बिरला के बाहर खड़ी निया बजाज का इंतजार कर रही थी। वीर, मैथिली रेडी हो? मैथिली, आई एम ऑलवेज रेडी। मैथिली ने पूरा कॉन्फिडेंस से कहा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा गेटअप चेंज हो चुका था। अब वो निया बजाज थी। बालों को कर्ल कर लिया था, जिसके कारण वो छोटे हो गए थे। फेस पर मास्क लगा था, लेकिन कोई बता नहीं सकता था कि यह असली चेहरा नहीं है, क्योंकि मेकअप से उसे इतनी अच्छी तरह से कवर कर दिया गया था कि खुद कवर करने वाला तक ना पहचान पाए कि क्या असली है और क्या नकली। फॉर्मल कपड़े थे जो उसे कहीं से भी अट्रैक्टिव नहीं बना रहे थे। उसने अपने आप को एक सेक्रेटरी के गेटअप में फिट कर लिया था और अब वीर के साथ बाहर आ गई, क्योंकि वीर भी उसके गार्ड के ड्रेस में था जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। एक वजह मीडिया वालों का बैठा दिया गया और बारी बारी क्वेश्चन पूछने को बोला गया। मीडिया ने भी कोई ना नुकुर नहीं किया और एक जगह इकट्ठा हो गए, जहां उनके आराम की सारी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद बारी बारी सबने अपने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। मीडिया, मैम इतना बड़ा बिजनेस आप संभाल रही थी, तो मैथिली मैम कहाँ है? क्या आप उनके कांटेक्ट में है? निया, जी बिल्कुल, ये बिजनेस वही संभाल रही है, मैं तो बस उनका इंट्रोडक्शन मानती हूँ। मीडिया, तो क्या आप उनके कांटेक्ट में हैं? निया, जी नहीं, हम दोनों बस ईमेल चैट करते हैं, बाकी उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो कहाँ है और कहाँ नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहती। उनके इतने दुश्मन हैं, अब कौन क्या करे। मीडिया, तो आप कह रही है कि आपने उन्हें नहीं देखा? निया, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उनसे 2 साल पहले न्यूयॉर्क में मिली थी, उसके बाद नहीं। मीडिया वाले ऐसे कितने सवाल निया से पूछते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं कर पाते कि आखिर मैथिली है कहाँ। निया भी गोलमोल घुमा के जवाब दे रही थी। पूरा बिजनेस फील्ड में इस न्यूज को बहुत ध्यान से सुन रहा था। आखिर बिजनेस राइवल जो थे। महेंद्र प्रताप ऑस्ट्रेलिया में अपने टीवी स्क्रीन पर निया को देख और सुन रहा था। कबीर अपने सेक्रेटरी हॉल में अकेले बैठा निया का एक एक वर्ड को जैसे पी रहा था। इंटरव्यू लगभग 2 घंटे तक चला, लेकिन किसी के लिए कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। सब लोगों के लिए अभी भी मैथिली बस एक पहेली बन चुकी। जहां लोगों ने सोचा था मैथिली कहाँ है, आज पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सबके सवाल बस सवाल ही रह गया। वीर निया को सबसे प्रोटेक्ट करता हुआ अंदर लेकर चला गया और बाकी सब गार्ड ने मीडिया के खाने पीने का ऑर्डर दिया और किसी को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। वीर और निया अंदर चले गए तो वीर बोला, काफी अच्छे से तुमने सब कुछ संभाल लिया, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। निया, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरू करना बाकी है, ये तो कुछ भी नहीं था। चलो तुम आगे सब काम देख लो, मुझे ऑफिस के कुछ काम देखने हैं, तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। मीडिया वाले भी चाय पानी करने के बाद वापस जा चुके थे। वैसे भी अब काफी टाइम हो चुका था। वीर मीटिंग रूम में चला जाता है आगे की प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि कल से मैथिली ऑफिस जाएगी और हर चीज का ध्यान उसे ही देना है, तो प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में महेंद्र प्रताप ने मोंटी से बोला, अब ये कहाँ से आ गई? जिसका पता चाहिए था वो तो मिली नहीं, और अब एक और नौटंकी आ गई। कहाँ से मिलते हैं ये सब? पहले राजवीर को और उसकी बेटी को पता करो, कौन है ये, और अगर इसे कुछ पता है मैथिली के बारे में और ये किसी को कुछ नहीं बता रही है, तो उठा लो इसको, कुछ दिन में खुद ब खुद बता देगी, समझे? मोंटी इस बॉस बोलकर चला गया और महेंद्र प्रताप ब्रांडी का ग्लास मुंह से लगा लेता है। कबीर निया के हर बात को बहुत ही ध्यान से सुना और उसके फेस एक्सप्रेशन को, और अब दोनों ही चीज को बारीकियों से मैच करने की कोशिश कर रहा था और अब उसे बार बार अपने दिमाग में रिवाइज कर रहा था। फिर अपने आप से बोला, तुम्हारी बातें और तुम्हारी आंखें मैच क्यों नहीं कर रही है? कौन हो तुम? एक सेक्रेटरी, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? क्या तुम सच में निया बजाज हो या फिर कोई और? पता तो लगाना पड़ेगा कि तुम्हारी हकीकत क्या है। और कमरे से बाहर चला जाता है। हॉल में भी अभी वही इंटरव्यू चल रहा था, जिसे जोसेफ और उसके साथ कुछ और लोग भी देख रहे थे और सब अपना अपना तर्क भिड़ा रहे थे। जब सबने कबीर को देखा तो टीवी जल्दी से बंद कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। कबीर जोसेफ की तरफ देखा और बोला, पता करो कौन है वो और मेरा एक मीटिंग फिक्स करवाओ उसके साथ। जोसेफ, यस सर, मैं अभी देखता हूँ, कहकर चला जाता है और कबीर अपने गाड़ी में बैठकर किसी मीटिंग के लिए निकल जाता है।
लेकिन उसके दिमाग से निया की बातें जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कितनी भी कोशिश करता फिर भी उसकी हर बात और उसकी आंखें सब कुछ जैसे बार बार घूम रही थी। ठाकुर बिला में मैथिली सारी फाइल चेक कर रही थी, जिसके साथ कौन सा चल रहा है और अभी कौन कितना बाकी है। तभी उसके लैपटॉप पर मेल का नोटिफिकेशन आता है, जिससे मैथिली का ध्यान उधर उधर जाता है, क्योंकि मेल कंपनी के वेबसाइट पर ही आया था, जिसके ओपन करके मैथिली अभी सारी डिटेल चेक कर रही थी। उसने देखा किसका मेल है तो उसके शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री नाम शो कर रहा था। ओपन किया तो प्रोजेक्ट के लिए ऑफर आया था। मैथिली ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नॉट इंटरेस्ट बोलकर रिप्लाई कर दिया और फिर से अपने काम में लग गई। 2 घंटे तक उसे किसी चीज का ध्यान नहीं रहा और आगे भी पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहता अगर उसका फोन नहीं बजा होता तो। उसने फाइल रखी और जैसे ही फोन पर नाम देखा उसकी हार्ट बीट की रफ्तार काफी तेज हो गई और हाथ कांपने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे फोन उठाए और फोन एक बार बजकर कट गया, लेकिन फिर दोबारा बजा। तब तक वीर कमरे में आया और मैथिली की हालत देख तेजी से उसके पास आया और जैसे ही मैथिली की तरफ देखा तो वो अपने फोन को घूर रही थी। वीर के फोन देखा और जल्दी से उठा के बोला, हाँ शिवम बोलो। शिवम ने कुछ बोला। वीर ने तेजी से बोला, क्या? वीर ने क्या ने मैथिली की घबराहट को आंसुओं के तबलीत कर दिया था। वीर ने मैथिली का फोन उठाया और बोला, क्या सच में? मैथिली के आंसू रुक नहीं रहे थे। वीर जल्दी से बोलता है, ठीक है मैं अभी कुछ देर में कॉल करता हूँ। बोल फोन रख देता है और मैथिली के पास आकर उसे पकड़कर बोलता है, मैथिली अच्छी खबर है, इसमें रोने वाली क्या बात, संभालो अपने आप को, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। मैथिली उसकी तरफ देखती है तो वीर बोलता है, हाँ दादू के शरीर में हलचल हुई है और डॉक्टर ने कहा है वो जल्दी अपनी आंखें खुल सकते हैं। मैथिली, रुद्र और एलिना। वीर, वो दोनों भी ठीक है, बस अभी बोलने के तकलीफ है, लेकिन जल्दी वो दोनों भी हम लोगों की तरह सामान्य हो जाएंगे। लेकिन तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, अभी तो हमने अपनी लड़ाई शुरू भी नहीं किया और तुम्हारा ये हाल। मैथिली तुम जानती हो सब कुछ खो चुके हैं हम, अब कुछ और नहीं खोना है। वीर, मैं जानती हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आराम करो, कल ऑफिस जाना है। मैथिली हाँ बोलकर वे लेट जाती है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर था। ऐसे ही रात सोचते सोचते कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे उसका अलार्म बजा तो जल्दी से उठकर वॉशरूम गई और कपड़े चेंज किया और फिर जिम में चली गई, जहाँ वीर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने साथ में एक्सरसाइज किया और कुछ देर में बाहर आकर अपने अपने रूम में जाकर तैयार होकर डाइनिंग एरिया में आ गए। साथ में नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। आज पूरे 2 साल बाद मैथिली अपने ऑफिस जा रही थी, लेकिन आज मैथिली नहीं, निया बजाज थी। कुछ देर में दोनों ऑफिस जाते हैं। सब निया का इंटरव्यू पहले ही देख चुके थे तो सब उसे ग्रीट कर रहे थे। निया मैथिली की ही केबिन में जाती है और उसके साथ वीर भी था। सबको समझ नहीं आ रहा था कि मैथिली के केबिन में निया क्यों जा रही है। फिर सोचने लगे क्या पता मैथिली मैम ने कहा होगा। फिर सब अपना अपना काम करने लगते हैं। कुछ ही देर में बाद मैथिली का केबिन नॉक होता है। मैथिली, यस। ऑफिस का चपरासी आके बोलता है, मैम कोई सर आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। मैथिली वीर को देखती है तो वो अपने स्वीकृति दे देता है, मैथिली भेज दो और कॉपी भी। कुछ देर बाद जोसेफ केबिन में नॉक करता है, प्लीज कम। जोसेफ अंदर आता है तो निया के साथ बॉडीगार्ड को देखकर उसे अजीब लगता है। जोसेफ, मिस बजाज क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? निया उसकी तरफ देखती है फिर बोलती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? जोसेफ, जी नहीं, शायद यह हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन काफी फायदेमंद होगा आपके लिए। मैथिली, उसके बारे में आप ज्यादा मत सोचिए, मुझे अपना फायदा और नुकसान दोनों पता है। जोसेफ, एक बार बस 5 मिनट ही आपसे बात करना है। मैथिली वीर की तरफ देखती है तो वो बाहर चला जाता है और गेट खड़ा हो जाता है। मैथिली, बोलिए क्या बोलना है आपको मेरे फायदे और नुकसान के बारे में? जोसेफ, कल मैंने आपको एक डील के लिए मेल किया था और आपने बिना देखे उसे नॉट इंटरेस्ट बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया। मैथिली, आपको कैसे पता कि मैंने बिना देखे ही नॉट इंटरेस्ट बोला? क्या पता मैंने उसे देखकर बोला हो। जोसेफ, अगर आप उसे देखकर बोलती तो मुझे आना नहीं पड़ता, फिर भी मैं आपके साथ इस डील के बारे में एक बार और जिक्र करना चाहता हूँ। मैथिली, ठीक है, आप अपनी फाइल रख दीजिए, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक बार और देख लूंगी, उसके बाद मुझे ठीक लगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। जोसेफ, लेकिन आप अभी क्यों नहीं देखना चाहती? मैथिली, मिस्टर क्या नाम है आपका? जोसेफ, जी जोसेफ। मैथिली, बिना नाम जाने मैंने आपको 5 मिनट दिया, इतना काफी नहीं?
जोसेफ, लेकिन एक बार देख तो लीजिए। मैथिली, वीर आप इन्हें बाहर तक छोड़ आइए। वीर जल्दी से बाहर आता है तो जोसेफ को बोलता है, सर आप बाहर चलिए। जोसेफ अब कुछ नहीं बोलता और बाहर चला जाता है, लेकिन उसकी इतनी बेइज्जती उसके पहले कभी नहीं हुई थी और वो ये सब सोचते हुए बाहर निकल गया। वीर उसे बाहर छोड़ अंदर आता है। वीर, मैथिली क्या बोला उसने और कौन सी डील करने आया था? मैथिली, शेखावत से साथ डील ऑफर लेकर आया था। कल मैसेज किया था मैंने, नॉट इंटरेस्ट बोला, उसे लग गई इसीलिए सामने से लेकर आया है। वीर, तो तुमने क्या किया, हाँ या ना? मैथिली, इतनी जल्दी क्या है, हाँ या ना कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी बेखलाइट होने दो फिर देखते हैं। वीर, वाह मैथिली, राजवीर सिंह ठाकुर, अब आएगा मजा। और दोनों कॉफी पीने लगते हैं। जोसेफ कबीर को सब बता देता है जो उसके साथ हुआ था। कबीर उसकी बात सुनकर बोलता है, ठीक है, तुम इस प्रोजेक्ट को छोड़ो और महेंद्र प्रताप पर ध्यान दो। मैं अभी कुछ देर के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे कोई कांटेक्ट मत करना, मैं आके तुमसे खुद कांटेक्ट करूंगा। बोल फोन कट कर देता है। कबीर, मैं जो सोच रहा हूँ अगर वो सच है, मैं खुद जाना होगा। अब सब कुछ अपने तरीके से पता करना होगा, अब ये काम कोई और नहीं कर सकता। इधर मैथिली, वीर प्रताप किधर है और कुछ पता चला? वीर, उसका एक और बेटा है जो इस टाइम न्यूजीलैंड में है और अगर हम उसे पकड़ ले तो बाहर जरूर निकलेगा। मैथिली और कबीर, इसका क्या हो, वो किधर है? वीर, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो 2 साल में महेंद्र प्रताप के कांटेक्ट में भी नहीं है। मैथिली, इसका क्या मतलब है कि कुछ पता नहीं है? हमें उसे ढूंढना है और तुम दूसरा बेटा लेकर आ गए। वीर, क्योंकि जितना वो अपने दूसरे बेटे को कांटेक्ट में रहता है उतना वीर से नहीं, उसके सारे इन लीगल काम वही देखता है। मैथिली, तुम्हें कैसे पता? क्या पता कबीर उसे आड़ में सब करता हो। वीर, हो भी सकता है, 1-2 दिन में पता करता हूँ उसके बारे में भी, लेकिन मैंने न्यूजीलैंड जाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। मैथिली, ठीक है, चलो पहला शिकार कर ही लिया जाए। कबीर अपने सीक्रेट रूम में बैठा था और अब उसे गायब होना था, वो भी किसी के बिना पता बताए। 2 दिन बाद मैथिली अपने केबिन में बैठी थी कि उसकी न्यू सेक्रेटरी आके बोलती है, मैम एक बंदा आया है अकाउंटिंग के जॉब के लिए। मैंने उसे कितना मना किया कि वह इस पर टाइम कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन वो बस एक बार आपसे मिलना चाहता है। बोल रहा है जब यहाँ आया ही गया है तो आपसे मिल लूं, क्योंकि आप उसकी आदर्श से। बोल दो अभी टाइम नहीं है, किसी और को आदर्श बना ले। सेक्रेटरी चली जाती है। वीर, मैथिली ऐसे ही हर किसी से मिलता नहीं। वीर, मैथिली ऐसे हर किसी से मिलना सही नहीं है तुम्हारे लिए, इस बात का ध्यान देना। मैथिली, पता है वीर, बस तुम्हें जाने की तैयारी करो, आज रात को निकलना है। वीर, हाँ सब तैयार हुई हो गई है। सेक्रेटरी बाहर आके देखती है तो वो आदमी अभी भी बाहर ही खड़ा था। आंखों पर मोटा मोटा चश्मा, बाल भी कान से नीचे लटक रहे थे। सिंपल सा शॉर्ट पैंट टाई लगाया था और सेक्रेटरी के आने के ही वेट कर रहा था। सेक्रेटरी को आता देख जल्दी से जाके पूछता है, मैम मैं जाऊं मिलने? सेक्रेटरी, जी नहीं, अभी मैम के पास टाइम नहीं है। वो आदमी बोलता है, बस एक बार देखकर चला जाऊंगा मैम प्लीज। सेक्रेटरी, जी नहीं, आप जा सकते नहीं तो मैं सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। वो मन मारकर चला जाता है और सोचता है अब कैसे मिलने, और बिना मिले जानना मुश्किल है कौन है और क्या है, चलो कुछ और सोचते हैं कहकर चला जाता है। भी परेशान था क्योंकि निया ने उसे मिलने से मना कर दिया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बिना निया से मिले उसे मैथिली को का पता कैसे चलेगा। इधर मैथिली और वीर घर में के लिए निकल चुके थे। दोनों घर पहुंचकर कुछ देर आराम करते और फिर कुछ देर बाद जरूरी सामान लेकर अपने प्राइवेट एयरफोर्स के न्यूजीलैंड के लिए निकल जाते हैं। कबीर अपने सीक्रेट रूम में बैठकर सोच ही रहा था कि कैसे पता किया जाए निया बजाज कौन है। तब तक उसका फोन बजता है। अपना फोन निकालकर देखता है, उस पर सेंडो नाम शो हो रहा था। सेंडो उसका सारा सीक्रेट काम देखता है और कबीर ने मैथिली का पता लगाने का काम भी उसे ही दिया था। कबीर, हाँ सेंडो बोलो क्या खबर है? सेंडो, सर निया बजाज न्यूजीलैंड के लिए निकल चुकी है, वो भी अपने पर्सनल एयरक्राफ्ट से। कबीर, ठीक है तुम भी निकलो, वही मुलाकात होगी, तुम ध्यान देना उसे कहीं से भी तुम पर शक ना हो। कबीर अपने आप से बोलता है, आखिर तुम हो कौन? एक सेक्रेटरी इतना कुछ कैसे कर सकती है?
अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि वो भी जल्द से जल्द, और फिर वो भी किसी को फोन मिलाते हुए बाहर निकल जाता है। मैथिली, वीर सब सेट है ना, हम उसे कैसे पकड़ेंगे? वीर, मैंने उसे बिजनेस डील पहले ही ऑफर कर दिया है और तुम्हें देखकर वो भी पागल हुआ है। अब हमें इसका पूरा फायदा उठाना है, वो भी उसे बिना कोई मौका दिए हुए। मैथिली, तुम बाहर का सब देख लेना, मैं अंदर का सब देख लूंगी। वीर, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, सब हो जाएगा, मैंने सब सेट कर लिया है। 7-8 बजे के बाद उनकी एयरक्राफ्ट न्यूजीलैंड पहुंच जाती है। दोनों उतरकर होटल के लिए निकल जाते हैं और फ्रेश होकर लंच रूम की ऑर्डर करते हैं। तब तक वीर का फोन बजता है। वीर, हाँ, सब तैयार कर लो, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, 1 घंटे में मीटिंग फिक्स करो, हम निकल रहे हैं। मैथिली, वीर, कोई प्रॉब्लम है क्या? वीर, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर होगी तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, 1 घंटे में हमें निकलना है। मैथिली, ठीक है। कबीर भी न्यूजीलैंड पहुंच जाता है। सेंडो उसे पहले ही पहुंच चुका था तो उसे लेने आता है। कबीर, कुछ पता चला कहाँ है और यहाँ क्या करने आए हैं? सेंडो, सर, अभी 1 घंटे बाद उसकी मीटिंग है जिग्नेश महेंद्र प्रताप से, लेकिन कहाँ है ये अभी तक पता नहीं चला है। कबीर, क्या जिग्नेश से मीटिंग? निया बजाज की? क्यों? उस जानवर से मीटिंग क्यों कर रही है और उसके साथ काम मैथिली का कंपनी करेगी? क्या उसे नहीं पता वो कौन है और क्या किया है उसके बाप ने मैथिली के साथ? उसका सब कुछ छीन लिया और निया बजाज उसके बेटे के साथ मीटिंग कर रही है। सेंडो, पता करो कहाँ हो रही है मीटिंग, मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है वहाँ। सेंडो, यस सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और जल्दी से बाहर निकल जाता है। इधर एक बड़े से बिल्डिंग में 30वें फ्लोर पर जिग्नेश बैठकर निया बजाज के तस्वीर देख रहा था। वहाँ कितनी फुर्सत से बनाया है भगवान ने तुम्हें, एक सेक्रेटरी इतना खूबसूरत कैसे हो सकती है? चलो आज तुमसे ही मिलकर पता कर लिया जाए तुम्हारा टेस्ट कैसा है। और अपना गार्ड को इंस्ट्रक्शन देता है, मीटिंग रूम में कोई नहीं आना चाहिए जब तक मैं ऑर्डर ना दूं। गार्ड, लेकिन सर, बड़े सर ने आपको अकेले छोड़ने से मना किया है। जिग्नेश, तो तुम लोगों को बताने का क्या जरूरत है कि मैं अकेला हूँ? और वैसे भी ये जो इतनी खूबसूरत लड़कियां होती है ना, वो ज्यादा हाथ पे नहीं मारती, बस दिमागी लगाती है, जो लगाने में एक बार भी मौका ही नहीं दूंगा, समझे? तो जब तक मैं ना बोलूं कोई अंदर नहीं आएगा। एक आदमी ओके जिग्नेश से बोलता है और बॉस, वो लोग आ गए। जिग्नेश, भेज दो, लेकिन सिर्फ निया बजाज को और सबको बाहर ही रोक दो। वो आदमी यस बॉस बोलकर चला जाता है। वीर, मैथिली, तुम तैयार हो ना? बस 10 मिनट में सब कुछ खत्म। मैथिली, वीर, प्लान चेंज हो गया। वीर, क्या? लेकिन क्यों? वो भी इतने पास आने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो करोगी तुम। अगर तुम नहीं मारोगी तो मैं मार दूंगा, लेकिन आज ही नहीं छोड़ूंगा। मैथिली, वीर, बात सुनो, प्लान बस इतना चेंज है कि उसे मारेंगे नहीं, बल्कि बस उसकी सांसें आए और कभी भी अपनी आंखें ना खोल पाए, मतलब जिंदा लाश बनाकर रह जाए। उसके बाप को भी पता चलना चाहिए उसकी औकात। वीर, लेकिन अगर वो बच गया तो? मैथिली, नहीं बचेगा, बस सांसें लेना, आंखें कभी नहीं खुलेगा उसकी। चलो, अब जल्दी वेट कर रहा होगा वो अपनी मौत का। वो भी बड़ी शिद्दत से और जल्दी से आगे बढ़ जाती है। जब दोनों गेट पर पहुंचते हैं तो वीर को बाहर गेट पर ही रोक देते हैं। वीर मैथिली का इशारा कर देता है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। मैथिली अंदर बढ़ जाती है। जिग्नेश सोफे पर बैठा था, जैसे ही मैथिली को देखता है उठ जाता है और जल्दी से उसके पास आकर उसके सामने अपना हाथ बढ़ा देता है। मैथिली भी स्माइल के साथ अपना हाथ आगे कर देती है। जिग्नेश उसके हाथ पर अपना कसते हुए लगता है, इसे मैथिली बहुत अच्छे से समझ रही थी। मैथिली, मिस्टर जिग्नेश, क्या पहले मीटिंग कर ले या कुछ नहीं चाहते आप? जिग्नेश अपने हाथ को अभी भी पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ को उसके कमर की तरफ बढ़ाकर अपने पास खींच लेता है। मैथिली भी कोई ऐतराज नहीं करती, क्योंकि उसे भी ऐसे ही मौके का तलाश थी जब जिग्नेश उसे खुद के इतने करीब करे और वो अपना काम आसानी से कर सके। जिग्नेश उसके चेहरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है कि मैथिली अपने पॉकेट से इंजेक्शन निकालकर एक झटके में उसके गर्दन में इंजेक्ट कर देती है। जिग्नेश आ की आवाज
कर जल्दी से मैथिली को छोड़कर अपनी गर्दन पर हाथ रख लेता है। मैथिली, क्या बात है जिग्नेश, तुम तो जल्दी छोड़ दिया मुझे, अभी तो तुम्हारा बैंड हमारा इंतजार कर रहा होगा। और एक तेज घूंसा उसके मुंह पर मार देती है। जिग्नेश तिलमिला जाता है और उसके मुंह से तो जैसे कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। मैथिली उसके कॉलर से पकड़कर सर तेज से दीवार पर दे मारती है, जिससे उसका सिर से खून निकलने लगता है। जैसे 3-4 बात करती है, फिर उठाकर नीचे शीशे से टेबल पर पटक कर टेबल टूटकर बिखर जाता है और उसके साथी जिग्नेश के शरीर भी उसके साथ छोड़ देता है और वो किसी लाश के तरह लुढ़क जाता है। इन सब की आवाज बाहर नहीं जाती क्योंकि रूम साउंड प्रूफ था। मैथिली वीर को मैसेज करती है, काम हो गया, वीर बाहर आ जाओ, सब रास्ता क्लियर है। मैथिली जल्दी से बाहर निकल जाती है जहाँ वीर पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठ होटल के लिए निकल जाते। सेंडो कबीर के पास आता है और सर, आरटीएफ टावर पर मीटिंग थी लेकिन कबीर सेंडो जल्दी बोलो क्या है। लेकिन कबीर सेंडो को बोलता है, क्या हुआ जल्दी बोलो, लेकिन सेंडो को समझ ही नहीं आता है क्या बोले और कैसे बोले। कबीर अब गुस्से में सेंडो को कुछ पूछ रहा हूँ। सेंडो, बस वो जिग्नेश की बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई है, उसके अंदर कोई ऐसे इंजेक्ट किया गया है, शायद ही वो अब कभी उठ पाएगा। कबीर, और ऐसा किसने किया, उसकी मीटिंग तो निया के साथ थी ना। तो वेट, मतलब ये सब पूरी प्लानिंग कर किया गया था, मतलब निया जिग्नेश क्यों जानती थी, वो महेंद्र प्रताप का बेटा है और उसकी मैथिली के साथ क्या किया। ओह गॉड, मैंने क्यों नहीं सोचा उसे मारने के बारे में। कोई बात नहीं, जो मैंने नहीं सोचा वो निया बजाज ने सोच लिया, लेकिन महेंद्र उसके पास पहुंचे तब तक हम महेंद्र प्रताप के पास पहुंच जाते हैं, जिससे वो निया को नुकसान ना पहुंचा सके। सेंडो, लेकिन सर निया निकल चुकी है इंडिया के लिए, अब हमें भी इंडिया के लिए निकल जाना चाहिए। कबीर, हाँ, लेकिन मैं अभी भी मातम में एंजॉय करना चाहता हूँ, हम कल इंडिया चलेंगे, तुम जाओ पता करो महेंद्र प्रताप कहाँ है। सेंडो, यस बॉस बोलकर चला जाता है। कबीर, निया तुम कौन हो, और तुम अकेले तो बिल्कुल नहीं हो, इतना दिमाग, बस एक बार तुम तक पहुंच जाऊं बस, फिर तो मुझे पता लगाने को कोई नहीं रोक सकता कि तुम कौन हो। जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है। इधर मैथिली और वीर अपने एयरक्राफ्ट में बैठ चुके थे। अब उन दोनों ने कोई डर नहीं था, अब कुछ ही देर में इंडिया लैंड हो जाएंगे। मैथिली की आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वीर, मैथिली मैंने यहाँ तक सेट कर दिया है, बस अगला टारगेट जल्दी से मिल जाए। मैथिली, कबीर को ढूंढो, किधर है, इसके बाद ही कुछ सोचना है। वीर, लेकिन हमने महेंद्र प्रताप के कमर को हड्डी तोड़ दिया है, अब कबीर भी मिल जाएगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो। मैथिली, वीर, जब से हम यहाँ आए हैं कबीर का कुछ पता नहीं है और तुम बोल रहे हो कि मिल जाएगा। मुझे जल्दी से जल्दी उसका पता चाहिए, उसकी वजह से मेरे साथ जो भी हुआ उसका सब सूद समेत वसूल करूंगी। वीर, हाँ, बस 2 दिन दो, मैं कबीर का पता तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम्हारी मर्जी, जो करना है वो कर लेना, मुझे तो उस महेंद्र प्रताप से मिलना है। मैथिली, ठीक है, अभी आराम करो, और फिर से आंखें बंद कर लेती है। इधर महेंद्र प्रताप पागल हो रहा है जिग्नेश के बारे में सुनकर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे, इतनी सिक्योरिटी को तोड़ा किसने, और जिग्नेश की ऐसी हालत, उसका तो ऐसे दिमागी काम ही नहीं कर रहा था, इकलौता बेटा और वो भी इस हाल में। वो सब चीजें इधर से उधर फेंक रहा था। आज तक सिर्फ उसने ही लोगों को जिंदगी बर्बाद किया था, आज पहली बार उस पर वार किया गया था। वो इस तरह से कि कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। महेंद्र प्रताप, मोंटी कबीर किधर है, पता करो, जरूर उसी ने किया होगा ये सब अपना बदला लेने के लिए। मोंटी, यस बॉस, मैं अभी पता करता हूँ, और फिर वहां से चला जाता है। महेंद्र प्रताप, कबीर, तू ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, जैसे मैंने सबसे छुपा कर रखा, तूने उसे मारने की हिम्मत की है। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नहीं उलझना चाहता था कि जिग्नेश पर तेरी नजर ना पड़े, लेकिन उसे टारगेट करके तूने बहुत ही बड़ी गलती किया है। अभी तूने महेंद्र प्रताप की असली रूप नहीं देखा है, जिसने तेरे बाप को मार तेरी माँ के इतने सालों कैद रखा। अब तुझे पता चलेगा महेंद्र कौन है और आज तक तुझे क्यों छोड़ता आया है। और अपने हाथ में पकड़ सेपिन का बोतल वहीं पर पटक देता है। कबीर भी अभी भी वही बैठा था,
जहां एक ओर खुशी हो रही थी कि और दूसरी तरफ सोच रहा था उसकी नजरों से जिग्नेश कैसे बच गया। और निया न केवल उसके पास पहुंची बल्कि उसे इस हाल में पहुंचा दिया। ना तो वो जी सकता है और ना ही मर सकता है, लेकिन ये महेंद्र प्रताप को उसने सबसे बड़ी चुनौती दिया है। आगे क्या करेगा? क्या वो जान पाएगा निया के बारे में निया ने किया है? अगर वो जान गया तो निया इस समय सबसे बड़ी मुसीबत में आने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना छुपाना है छुप लिए महेंद्र प्रताप। तुम्हें तुम्हारे बिल से निकलने का काम तो निया ने किया, अब मारेगा तू मेरे हाथों, वो भी कुत्ते की मौत। तुझे कोई और नहीं मार सकता तो तेरा शिकार तो मैं ही करूंगा, वो भी अपने हाथों से। वो छोड़ दिया है तुझे, अब होगा तेरा और मेरा आमना सामना। तो तैयार हो जा, मिलने के लिए अपने बाप से आ रहा हूँ, कबीर सिंह शेखावत तुमसे मिलने। मैथिली और वीर इंडिया पहुंच चुके थे। आज दोनों खुश थे क्योंकि उनका पहला मिशन कंप्लीट हो चुका था, वो भी बिना किसी मुसीबत के, और अब आगे के लिए तैयार करनी थी। लेकिन अब तक महेंद्र प्रताप और कबीर की जिग्नेश के बारे में क्या पता चल चुका होगा, और अब आगे रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाले थे। उनका एयर ट्रैक्ट रनवे पर उतर चुका था और गाड़ियां पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रही थी। वीर मैथिली के लिए कार का गेट खोलता है और उसके बैठने के बाद खुद भी बैठ जाता है। दोनों कुछ देर में घर पहुंचते हैं तो घर के हॉल में शिवम बैठा उन्हीं का इंतजार कर रहा था। मैथिली जल्दी से उसके पास आती है। मैथिली, शिवम क्या हुआ? दादू कैसे? और रुद्र, एलिना सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शिवम, मैम सब ठीक है, आप इतना क्यों परेशान है? मैथिली, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उनके साथ होना चाहिए। शिवम, मैंने आपको 2 साल से नहीं देखा तो बस मिलने आ गया। आप कैसी है बस यही जानने के लिए। अब मैं आपसे मिल लिया और देख लिया, अब दादू के जाके बता दूंगा आप बिल्कुल ठीक है। तो क्या पता वो जल्दी से ठीक हो जाए। आप एक बार आके उनसे खुद भी मिल लीजिए, क्या पता आपकी आवाज़ सुनकर वो और भी जल्दी उठ जाए और रुद्र और एलिना भी जल्दी ठीक हो जाए। मैथिली, अभी मैं किसी से नहीं मिलूंगी जब तक अपने दुश्मनों का खेल खत्म नहीं कर दूं, और आज के बाद तुम भी मुझसे नहीं मिलोगे जब तक मैं ना बोलूं, समझे? और तुम इस बार अकेले नहीं आ जाओगे, तुम्हें छोड़ने के लिए स्पेशल कमांडो जाएंगे, वो भी किसी के नजरे के बिना आए। आगे का कोई काम करने से पहले पूछ लेना, तुम्हारा एक कदम हमारा खेल खत्म कर सकता है और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। शिवम, जी मैम सॉरी, आज के बाद जब आप नहीं बोलोगी मैं नहीं आऊंगा। मैथिली वहां पर खड़े कमांडो को बोलती है, इन्हें सेफ्टी पहुंचा दो, और वो शिवम को लेकर चले जाते हैं। वीर मैथिली, शिवम को ऐसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम फ्रेश होकर आओ, चलो डिनर करते हैं, मैं भी 10 मिनट में आ रहा हूँ। और फिर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मैथिली और वीर बाहर आकर नाश्ता कर रहे थे और वो दोनों ही कॉफी थक गए थे, इसलिए सोने चले गए। सुबह डेली रूटीन की तरफ मैथिली ने अपने रोज का काम की तरह आज भी सारा काम किया और अब तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। इधर कबीर को भी महेंद्र प्रताप का पता मिल चुका था, इसीलिए अब वो इधर से ही ऑस्ट्रेलिया निकलना चाहता था, क्योंकि महेंद्र जिग्नेश को भी ऑस्ट्रेलिया को ही हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। लेकिन डॉक्टर ने अब उसे साफ साफ कह दिया था कि सबका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब जिग्नेश कभी नहीं उठ सकता, उसकी सारी न्यूरो सिस्टम शून्य हो गया है। महेंद्र प्रताप अब ज्यादा हाइपर हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी इतने टाइट सिक्योरिटी के बाद भी कबीर ने जिग्नेश को कैसे इन हालत में पहुंचा दिया। अब वो किसी की तरह से कबीर को मारना चाहता था, वो भी तड़पा कर। महेंद्र प्रताप, मोंटी, कबीर का कुछ पता चला? वो मुझे किसी भी हालत में वो मेरे सामने चाहिए। मोंटी, बस वो भी आपको ही ढूंढ रहा है, वो किसी भी टाइम आपके पास पहुंच सकता है। महेंद्र, वो अच्छा, आने दो उसे, महेंद्र प्रताप का ताकत का अंदाजा हो जाएगा आज। कबीर ऑस्ट्रेलिया के निकल चुका था, कुछ ही घंटों में ऑस्ट्रेलिया लैंड करने वाला था। सेंडो भी उसके साथ ही था। 3 घंटे बाद कबीर, सेंडो सब सेट है ना? सेंडो, यस सर, बस महेंद्र प्रताप भागे ना तो अब बच नहीं सकता वो। कबीर, भागने तो उसे वैसे भी मैं नहीं दूंगा, बहुत भाग लिया उसने और बहुत भाग लिया मैंने, आज उसका खेल खत्म समझो।
इधर महेंद्र प्रताप भी हाई सिक्योरिटी अलर्ट था। कोई भी हलचल हो तो डायरेक्ट फायर के आदेश दे दिया था। 1 घंटे बाद कबीर डायरेक्ट महेंद्र प्रताप के टेरेस पर लैंड कर गया। अगल बगल देखते हुए आगे बढ़ रहा था और सामने आने वाले वहीं सुला दे रहा था। लेकिन वहां जरूरत में कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी लगा रखा था, जिससे आगे बढ़ने में उसे दिक्कत हो रही थी। थोड़ी सी लापरवाही उसके लिए खतरा बन सकती थी, लेकिन वो आराम से चल रहा था बिना कोई गलती किए। सेंडो भी बेस्ट गार्ड लेकर महेंद्र प्रताप के सिक्योरिटी को चकमा देकर मार मार कर आगे बढ़ रहा था।